नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा सीएमएचओ दफ्तर में नियमों को ताक पे रखकर पुताई, बिना टेंडर खरीदी और बजट ठिकाने लगाने का बड़ा खेल चल रहा है। करोड़ों का बजट और कमीशन की गणित, यही है खेल। सीएमएचओ कार्यालय ने शासन के निर्देशों को रद्दी में फेंक दिया है। जेम पोर्टल के जरिए दवाइयों का जैम, जब कारपोरेशन में दवाएं थी तो बाहर से क्यों खरीदी, यही सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा स्वास्थ्य विभाग के साहब मौन हैं, पीआरओ अनजान है, भ्रष्टाचार का खुला मैदान। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला मार्च लास्ट एंडिंग के बजट को ठिकाने लगाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर की गई खरीदारी का है, जहां एक और राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि दवाइयां कारपोरेशन से ली जाएं, वहीं रीवा स्वास्थ्य विभाग ने जैम पोर्टल के जरिए लाखों की खरीदी कर डाली। आखिर किसकी शह पर स्वास्थ्य महकमे में ये अंधेरगर्दी चल रही है और जिम्मेदार मौन क्यों है? मार्च का महीना यानी वित्तीय वर्ष का अंत, सरकारी विभागों में बजट खपाने की होड़ मची है, लेकिन रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ कार्यालय में यह होड़ नियमों के उल्लंघन की सीमा पार कर गई है। सबसे बड़ा सवाल दवाइयों की खरीदी पर है। जब राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी आवश्यक दवाएं कारपोरेशन पर उपलब्ध हैं, तो फिर जैम पोर्टल के माध्यम से दवाइयां क्यों खरीदी गई? क्या यह सिर्फ बजट खत्म करने का खेल है या इसके पीछे कमीशन का कोई बड़ा गणित? अनियमितता सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, जिला स्टोर के प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल हैं। जिले में कई वरिष्ठ स्टोर कीपर पदस्थ हैं, लेकिन उन्हें प्रभार देने के बजाय फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से स्टोर का काम कराया जा रहा है। आखिर योग्य सीनियरों को दरकिनार कर जूनियर पर मेहरबानी क्यों? इतना ही नहीं, स्टोर में बिना किसी टेंडर के पुताई का सिविल वर्क धड़ल्ले से चल रहा है। कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल और अलमारियों की खरीदी में भी सक्षम टेंडर प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जेडी ऑफिस में पदस्थ आर.के. शुक्ला जिला स्टोर में किस हैसियत से बैठ रहे हैं? किसके आदेश पर एक अन्य कार्यालय का कर्मचारी यहां सर्वे सर्वा बना हुआ है? जब इन सवालों का जवाब जानने के लिए मीडिया कर्मी सीएमएचओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से संपर्क किया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पल्ला झाड़ते हुए पीआरओ के पास भेज दिया। पीआरओ ने कहा कि अभी जानकारी संज्ञान में नहीं है, हम फाइलों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। एक ही परिसर में दफ्तर, एक ही परिसर में स्टोर, लेकिन पीआरओ साहब को खबर तक नहीं। काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। करोड़ों का बजट, बिना टेंडर का काम और अधिकारियों की रहस्यमयी चुप्पी। रीवा स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता को जैसे आंख बंद कर दफन कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वाले इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी? क्या कलेक्टर रीवा और स्वास्थ्य संचालनालय इस मार्च एंडिंग के खेल की जांच कराएंगे? जनता के टैक्स के पैसे का यह बंदरबाट आखिर कब तक जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो परचेज होते हैं वो दो मोड में होते हैं। एक हमारे MPPSCL से होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। दूसरा अति आवश्यक दवाइयों के लिए कि कभी अचानक जरूरत पड़ जाए और स्टॉक में नहीं है तो आप लोकल परचेज कर लें। ऐसी व्यवस्था करके गवर्नमेंट रखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो लोकल परचेज कर सकते हैं। लेकिन मार्च के महीने में जो निर्देश है राज्य शासन का कि पूरी तरह से जो है वर्जित है। देखिए, इस संदर्भ में मेरे पास तभी मैंने इस गाइडलाइन का पढ़ा नहीं है। अगर मैं देखूंगा, दिखवा लूंगा इससे, इस संदर्भ में सीएमएचओ शासन में बात भी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आया है कोई आदेश कि अभी परचेज ना करें या करें, इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है। आपके यहाँ स्टोर में वरिष्ठ स्टोर कीपर के लिए पद है और हैं भी, लेकिन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को जो है स्टोर का चार्ज दिया गया है, ऐसा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मैं सीएमएचओ सर से बात कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको पूर्ण रूप से तथ्यों से आपको अवगत करा पाऊंगा सीएमएचओ सर से बात करने के बाद। देखिए, कर्मचारी तो पदस्थ है ना, और इस संदर्भ में क्या कैसा है ये सीएमएचओ सर ही बता पाएंगे। सिविल वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है,
बिना टेंडर के पुताई कराई जा रही है ऐसा? अब पुताई बिना टेंडर की हो रही है या टेंडर की हो रही है, तो पुताई हो कहाँ पा रही है? स्टोर के अंदर हो? अच्छा, स्टोर पे हो रही है। तो एक्चुअली इसके संदर्भ में मुझे जानकारी भी नहीं है कि क्या टेंडर है कि नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा क्या कैसा है। बिना टेंडर के कुर्सी, टेबल, अलमारी की परचेजिंग हो रही है। इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। एक आर.के. शुक्ला है जो जेडी ऑफिस में पदस्थ हैं, तो वो किस आधार पर स्टोर में बैठते हैं? देखिए, इसके संदर्भ में सीमित से बात कर पाऊंगा, तभी आपको जानकारी दे पाऊंगा। मुझे इस संदर्भ में भी कोई जानकारी नहीं है।